साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 18 नंबर साक्षी वाणी। आओ यीशु को हम गावे, सब मिल करके बीन बजावे। जगह नहीं। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Yeah.
और प्रभुता उसके कंधे पर है और उसका नाम आश्चर्य मंत्री, सर्वशक्तिमान, सनातन का पिता, कुशल का प्रधान कहलाता है। हालेलुया। जैसा लिखा है लूका 2:1-14। उन दिनों में अगस्तुस कैसर महाराजा की ओर से आज्ञा हुई कि उसके राज्य के सब लोगों के नाम लिखे जाएं। कुरेनिया के सूरिया देश के अध्यक्ष होने के पहले यह नाम लिखाई हुई और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। मरियम के संग जिससे उसकी मंगनी हुई थी, नाम लिखाने को गलील देश के नासरत नगर से यहूदिया के बैतलहम नाम दाऊद के नगर को गया। उस समय मरियम गर्भवती थी। उनके वहां रहते उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उस देश में कितने गडेरिये थे जो मैदान में रहते थे और रात को अपने झुंड का पहरा देते थे। और देखो, परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। दूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जिससे सब लोगों को आनंद होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक त्राणकर्ता अर्थात ख्रिस्त प्रभु जन्मा है। और तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटे हुए और चरनी में पड़े हुए पाओगे। तब एकाएक स्वर्गीय सेना में से बहुतेरे उस दूत के संग प्रकट हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए बोले, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद और पृथ्वी पर शांति हो और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। और
गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 21 तारे सब चमकते ऊपर आकाश में। जो बाइबल पाठ पढ़ा गया था हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। लूका 2:15 से 20। ज्यों ही दूतगण उनके पास से स्वर्ग हो गए, त्यों ही गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम को जाके यह बात जो हुई है जिसे परमेश्वर ने हम लोगों को बताया है देखें।
और उन्होंने शीघ्र जाके मरियम और यूसुफ को जो बालक को चढ़नी में पड़े हुए पाया। इन्हें देख के उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने हारे उन बातों से जो गड़ेलों ने उससे कही अचंभित हुए। परंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में रखी और उन्हें सोचती रही। तब गड़ेले जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब बातें सुन के और देख के उन बातों के लिए ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। तेरा धन्यवाद होवे हे कृष्ण यीशु, हालेलुया। तेरा धन्यवाद होवे हे कृष्ण यीशु, हालेलुया। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 29 पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, एक बार गीत, एक बार गीत।
बैतलहम के पास। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु और शांतता पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अधिक मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए। हाँ प्रभु, तूने समस्त मानव जाति को इस रूप में प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग से इस जगत में भेज दिया और यीशु ख्रीस्त देह धारण कर आज हमारे बीच में उतर आए। इसलिए आज हम आनंद और खुशी के साथ तुझे लाखों लाख धन्यवाद, स्तुति और महिमा देना चाहते हैं। हमारा एक धन्यवाद मन और हृदय और इसमें विशेष रूप से आज के जीवित वचन सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं।
अगुवे राष्ट्र को पाना चाहते हैं, इसलिए तो अगुवे का आशीष दे कि हम लोग आज इस वचन को जान सकें, समझ सकें, वचन के अनुसार अपने जीवन को मूल्यांकन कर सकें और सभी पे तेरी सेवा में महिमा के लिए सिद्ध और तैयार हो जाए। हमारे कमजोरी दुर्बलताओं को दूर कर, पाप अपराधों को क्षमा कर, वचन को सुनने में और सुनाने में अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता दे। यही दिन होने वाली प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण करते। आमीन। इस समय में जो उपदेश वचन हमारे लिए ठहराया गया है वह हमें मिलता है मीका नबी की पुस्तक अध्याय संख्या 5 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। The prophetic book of prophet Micah, chapter 5, verses 1 up to 5. मीका 5 1 से 5। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोंटा मारेंगे। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान, वह शांति का मूल होगा। आमीन। सभी के बैठ जाएंगे। प्रभु ख्रीस्त की उपस्थित माता पिता भाई बहन बच्चों, सबसे पहले प्रभु ख्रीस्त के जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को मिले। आज सचमुच इतिहास लिखेगी, इतिहास को दोबारा लिखेगी, जिसको रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री कह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, वो योजना आज की स्थिति में पूरी होती है। मानव उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना बनाए थे, वो योजना आज की स्थिति में पूरी होती है जब यीशु ख्रीस्त जन्म के साथ स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आते हैं। और यो लोग देखेंगे कि यीशु ख्रीस्त का जन्म इतिहास में एक अलग पहचान और इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। यीशु ख्रीस्त के जन्म से पहले का समय एक अलग समय माना जाता है, जिसको हम लोग ईस्वी पूर्व के रूप में जानते हैं। और यीशु ख्रीस्त का जन्म के बाद का समय एक अलग समय जिसको हम लोग ईस्वी सन के रूप में जानते हैं। इस तरह से इतिहास अपने आप में आज के दिन में लिखी गई। और जब हमारा यीशु ख्रीस्त का जन्म एक अलग युग का सूत्रपात किया, इसलिए आज की स्थिति में हम लोग देखेंगे मीका नबी ने जो भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी सही मायने में यीशु ख्रीस्त के जन्म के साथ वो पूरा होता है कि एक ऐसे शासक या एक ऐसे अधिपति आएगा जिसका राज या प्रभुता सबों के ऊपर प्रबल होगा। तो आइए हम आज इस वचन से यीशु ख्रीस्त के बारे में ऐतिहासिक बातों को और आज हमारे लिए आध्यात्मिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। मीका नबी 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का नबी है। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4 नबियों को भविष्यवाणी करते हुए हम लोग देखते हैं। एक है आमोस, दूसरा है मीका, तीसरा है होशे और चौथा है यशायाह।
ये 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय का चारों नबियों का विशेष वर्णन हम लोग पाते हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस्राएल स्वर्णिम युग में था। वे सामाजिक रूप से संगठित थे, धार्मिक रूप से उन्नति और तरक्की कर रहे थे, उनका राजनीतिक स्थायित्व था और वे आर्थिक रूप से भी उन्नति के चरम सीमा में थे। अर्थात सही मायने में वे गोल्डन एरा या गोल्डन एज को प्राप्त किए थे। लेकिन कभी कभी हम लोग जब उन्नति की चरम पर आते हैं, उसी समय हमारे जीवन में पाप, बुराई और अपराध होते हैं। हम लोग उसी समय में गलतियों को करते हैं और इस्राएलियों ने भी वही किया। परमेश्वर जब उनको मिस्र की बंधुआई से छुड़ा कर लाया, कनान में एक बहुत ही उत्तम देश, जिसको दूध और मधु की धारा बहने वाली देश कहते हैं, वहां पर उनको स्थापित किया। परमेश्वर ने कहा था कि आज्ञा को मानना है, व्यवस्था और विधियों के अनुसार चलना है और परमेश्वर को ही जीवन में प्राथमिकता देना है। लेकिन वे कालांतर में उस परमेश्वर को भूल गए और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किए। वे विधि और व्यवस्था के अनुसार नहीं चले और जिसका नतीजा हम लोग इतिहास में इस्राएल का जीवन उथल पुथल होकर के आगे बढ़ता है। और आज के इस वचन में ऐसी ही घड़ी में कि उनके इतिहास में कैसे परमेश्वर उनको दूसरी बार संभालेंगे, कैसे परमेश्वर उनको फिर से उनकी गौरव और महिमा और प्रतिष्ठा को वापस दिलाएंगे, उसी से संदर्भ आज के इस वचन हम लोग पाते हैं। आज के इस वचन हम लोग देखेंगे, यहाँ मीका 5वें अध्याय में बेथलेहम का एक शासक के बारे में वर्णन किया गया है। एक शासक वो बेथलेहम में जन्म लेगा और उसकी प्रभुता पूरे विश्व में होने, इसकी भविष्यवाणी को देखते हैं। आइए हम इसको दो भागों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग पद 1 और 2 में, जहां बेथलेहम के शासक का जन्म और कार्य के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। पहला पद में ही कहा, अब हे बहुत दलों के स्वामिनी, दल बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्याय की काल पर सोंटा मारेंगे। बहुत सारे पुराने नियम के विद्वान इस भविष्यवाणी को 587 ईस्वी पूर्व में, जब नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को घेर लिया, यरूशलेम शहर पनाह को घेर लिया और यरूशलेम का पतन उसी समय शुरू हो गया। और उस समय कैसे वे दुख, तकलीफ और दुर्दशा में होकर के जीवन में थे, इसी चीज को यहाँ वर्णन कर रहा है। अर्थात मीका की घोषणा में हम लोग देखेंगे, इस्राएल को विदेशी शक्तियों के द्वारा अपमानित किया जाएगा और बेबीलोन वो विदेशी शक्ति है, नबूकदनेस्सर विदेशी राजा, उसके द्वारा अपमानित किया जाने और यहाँ तक कि उसके जो न्यायाधीश अर्थात देश या प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है, वे भी अपमानित किए जाएंगे। इस वर्णन में हम लोग यही देखते हैं और यही हुआ। 587 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर ने जब इस्राएल पर कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो अधिकारी थे उनको ही अपने कब्जे में ले लेता है और जवानों को वे अपने प्रशासनिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए यरूशलेम से बेबीलोन ले लेता है और उनको वहां प्रशिक्षित करता है और उनको नए रूप से अपनी देश और राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए यहाँ संभवतः बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब आक्रमण करने वाला था, उस समय की स्थिति को मीका नबी ने 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही भविष्यवाणी किया था। और 2 में देखेंगे यहाँ, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। इस्राएल का इतिहास में देखेंगे, बेथलेहम बहुत ही विशेष स्थान रखता है, क्योंकि
इस्राएल का जो सर्वोच्च राजा या सबसे श्रेष्ठ राजा दाऊद वो बेथलेहम से ही जन्म लिया था और बेथलेहम का ही वो स्थायी निवासी था। इसलिए बेथलेहम पहले से ही एक परिचित जगह या स्थान था। लेकिन इतिहास में जो गौरव और महिमा उस बेथलेहम को मिलना था वो दाऊद महाराजा का होम टाउन या स्थायी नगर या निवास स्थान होने के बावजूद उस ख्याति को नहीं प्राप्त किया। लेकिन आज के इस वचन में देखेंगे यहाँ उस बेथलेहम को एक ऐसे पुरुष के जन्म के साथ महिमा मिलने की बात किया जा रहा है और वह पुरुष कौन है? बेथलेहम का जो हिब्रू टर्म है वो बेथ और लेखेम ये दो शब्दों से बना हुआ है। बेथ कहने से हाउस, लेखेम कहने से ब्रेड। तो बेथलेहम हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर के रूप में भी कहा जाता है। और ये उस इस्राएल के इतिहास में देखेंगे वो इसीलिए उसको रोटी का घर कहा जाता था क्योंकि इस्राएल का सबसे उपजाऊ स्थान बेथलेहम का चारों दिशाओं में पाया जाता है और वहीं पर उनको खाने के लिए अनाज की खेती भरपूरी से मिलती है। और जो रोटी का घर कहा गया है वो इसलिए कि मनुष्य का जीवन का जो खाने पीने का संसाधन वहीं से प्राप्त होता था। और यीशु मसीह जब वहां से जन्म होते हैं तो आत्मिक रूप से यीशु मसीह जो हमारा जीवन की रोटी है, जिसको यूहन्ना 6:35 में हम लोग देखते हैं, तो उस जीवन की रोटी के साथ इस रोटी का घर का तात्पर्य को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इसलिए बेथलेहम वो इतिहास के शुरू से यहूदी के प्रभावशाली स्थान या जगह था, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के साथ वो पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध स्थान या जगह बन गया। और एक नाम है एफ्राता। एफ्राता कहने से फलदायी या बहुतायत, अर्थात यहूदी मानते थे और प्यार करते थे उस जगह को, इसलिए उसको एफ्राता कहा जाता है। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो पुरुष निकलने वाला है वो अचानक वहां नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ वर्णन में अगर हम लोग देखेंगे इतिहास से उसको तुलना किया गया कि उसके बारे में अनादिकाल से ही बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बतलाई गई हैं और यहाँ लोग उसी को देख रहे हैं कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यीशु मसीह उसका हम लोग त्रिएकता का दूसरा अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर, तीन में एक ईश्वर, उसमें दूसरा स्थान हम लोग यीशु मसीह को देते हैं। यीशु मसीह को अगर हम लोग देखेंगे तो वो दुनिया का या संसार का शुरू से ही है और अंत तक वे बने रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह आदि और अंत अर्थात अल्फा और ओमेगा है, जिसका हम लोग प्रकाशित वाक्य 22 उसका 13 पद में पाते हैं। और संसार की सृष्टि के पहले से अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर जब संसार को सृष्टि किया उस समय भी मौजूद थे। अगर हम लोग नीति वचन उसका 8:22 से 36 पदों को देखेंगे, वहां ऐसा वर्णन किया गया कि परमेश्वर जिस बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का उच्चारण किया, वो शब्द या लोगोस, ग्रीक में लोगोस, अंग्रेजी में वर्ड, वो वचन और कोई दूसरा नहीं यीशु मसीह ही था। इसलिए यहाँ वचन कहा है कि वो अचानक वहां पर आने वाला नहीं है, लेकिन उसके बारे में शुरू से ही बहुत सारे वर्णन किए जा चुके हैं। और जो शास्त्रीय लोग हैं उस नन्हा बालक जो जन्म लेने वाला है, इतिहास से सभी चीजों को, सभी तथ्यों को देख करके, परख करके उसकी सच्चाई को और उसके बारे में जो जो वर्णन किया गया है, सभी बातों को देख करके वे यही निचोड़ में आते हैं कि यही उद्धार करता है। इसलिए यूहन्ना 17 उसका 5 में भी देखेंगे
कि वो कहाँ और किस रूप में जन्म लेने वाला है। अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होकर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, उसके बारे में इतिहास में पहले से ही बहुत सारी साक्ष्य और गवाही की बातें हैं। इतिहास में पहले से ही उसके बारे में बहुत सारे तथ्य मौजूद हैं। और आज जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो सारी तथ्य या रिकॉर्ड को तुलना किया जा रहा है कि इसके बारे में कहा गया है और ये बालक कौन है। और कुलुसी 1 उसका 16 और 17 में देखेंगे तो यीशु मसीह वो सृष्टि के शुरू से अंत तक हर एक तत्वों में वो पाए जाते हैं। सभी चीजों का निर्माता के रूप में यीशु मसीह को ही यहाँ कहा गया। तो परमेश्वर त्रिएकता में होकर के सृष्टि का कार्य को शुरू से लेके अब तक और दुनिया के अंत तक वो बरकरार रखेंगे। यही आज की इस वचन में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए पहला और दूसरा पद में बैतलहम का जो शासक है उसका कार्य और उसके जन्म के बारे में यहाँ घोषणा किया गया है। दूसरे भाग में देखेंगे पद 3 से 5 में यहाँ वह शासक अपने झुंड की सेवा करता है। जो शासक होगा वो झुंड की सेवा करने वाला, सबका सेवक होगा, सर्वेंट। हम लोग देखते हैं अक्सर जो राजा होते हैं या शासक होते हैं वे लोगों को डरा धमका के या दबा के या लोगों के ऊपर अपना प्रभुता को प्रदर्शित करते हुए वे शासन करते हैं। लेकिन ये शासक वैसा नहीं होगा, वो सबकी सेवा करने वाला होगा, वो झुंड की सेवा करने वाला होगा। पद 3 में कहा, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। यहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को त्याग देने की बात कर रहा है। क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को त्याग देगा? होशे नबी की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर सही में इस्राएलियों को वो त्याग देता है। ये उनके पापों के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए उसके कारण परमेश्वर को वे भूल गए और दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले गए। उसके कारण से परमेश्वर उनको त्याग देगा। परंतु आज जिस बालक का उत्पन्न होने के बारे में कहा गया है, उसका जब जन्म हो जाएगा, परमेश्वर फिर से इस्राएल को अपनाएगा, फिर से उनको अपने साथ मिला लेगा। यही आज इस वचन में देख रहे हैं। पद 4 में भी कहा, वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वो एक ऐसा चरवाहा होगा, वो अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से नहीं, लेकिन परमेश्वर का अथॉरिटी से, परमेश्वर का आदेश से और उसकी इच्छा और योजना के तहत लोगों की चरवाही करेगा। अर्थात वो चरवाहा अपनी मनमानी नहीं करेगा, लेकिन वो चरवाहा, उसका जो मालिक है, स्वामी है, उन्होंने जो आज्ञा और मार्गदर्शन दिया है उसी के अनुरूप लोगों की सेवा टहल करेगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए गुड शेफर्ड कैसे कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, उसी की भविष्यवाणी को आज इस वचन में देखते हैं। यीशु मसीह जो नया नियम में एक अच्छा चरवाहे के रूप में अपने आप को साबित किए, ये मीका नबी ने भविष्यवाणी कर दिया कि वो हमारे लिए एक ऐसा सेवक होगा जो सबका आदर्श और नमूना ठहरेगा। और आगे कहा है, वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। इस्राएलियों को संभालना, इस्राएलियों का रिबिल्डिंग और इस्राएलियों का रिहेबिलिटेशन परमेश्वर के उस अनुग्रह को दर्शा रहा है कि वो उस बालक के द्वारा से, उस शासक के द्वारा से इस्राएल को फिर से वो पुनर्स्थापित करेंगे, इस्राएल को फिर से वो इकट्ठा करेंगे, संभालेंगे
शांति का मूल होगा। अर्थात शांति की बातें उसी के जीवन से शुरू होकर सबके हृदय में वो फैलेगा, जिसको यशायाह ने भी भविष्यवाणी किया। यशायाह 9 उसका 6 में हम देखते हैं वो शांति का राजकुमार। और इसीलिए जो 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चाहे यशायाह हो, मिक्का हो या होशे हो या आमोस, सबों ने उस समय एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में भविष्यवाणी किया जो इस्राएल को संभालने के लिए आएगा और इस्राएल का जो पतन हो रहा है उससे उनको छुड़ाने के लिए आएगा, उससे उनको फिर से खड़ा करने के लिए आएगा। और आज के इस दिन में इतिहास की वो बातें पूरी होती हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर साक्षात परमेश्वर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आते हैं और वो हमारे हर एक के लिए उद्धार का कारण ठहरते हैं। इसलिए आइए आज हम इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और इस वचन में फिर से बैतलहम को एक केंद्र के रूप में रखा गया। बैतलहम एक ऐसा केंद्र यहाँ रखा गया जहाँ से शांति की बातें समस्त पृथ्वी पर फैलने वाली है, जहाँ से आनंद की बातें समस्त पृथ्वी पर फैलने वाली है, जहाँ से उन्नति और तरक्की की बातें समस्त पृथ्वी पर फैलने वाली है। इसलिए आज बैतलहम हमारे लिए केंद्र बिंदु बन गया है। आज बैतलहम से ही सभी प्रकार के मानव जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो उस बैतलहम से ही सबों के लिए प्राप्त होने की बात इस वचन में हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह का अगर हम लोग देखेंगे वो हमारे लिए न केवल एक पार्थिव राजा के रूप में आए, लेकिन वो हमारे लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जीवन की शांति के लिए, हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए, हम सबों को शांति से संभालने के लिए, हम सबों को परमेश्वर के प्रेम को बतलाने के लिए, हम सबों को उस परमेश्वर की दया अनुग्रह को बताने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। इसलिए आइए हम भी आज अपना मनन चिंतन और ध्यान को उस बैतलहम की ओर ले चलें। बैतलहम में क्या कुछ हुआ? निश्चय परमेश्वर आज एक बहुत बड़ी योगदान बैतलहम में दिए और आज हम लोग देखेंगे उस बैतलहम गीतों में भी हमारे पास सुनाई दे रहा है, वह बैतलहम वचनों में भी हमारे पास सुनाई दे रहा है, वह बैतलहम आज प्रार्थना के द्वारा से भी हमारे समूह के बीच में सुनाई दे रहा है। इसलिए आज सही मायने में बैतलहम जिसको कोई नहीं जानते थे, जिसके बारे में लोगों का ध्यान कभी नहीं गया, लेकिन आज वही बैतलहम सबों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और वह इसलिए कि आज यीशु ख्रीस्त का जन्म हुआ। इसलिए आज यीशु ख्रीस्त का जो नाम है वही हमारे लिए उस बैतलहम का संदेश को पूरा करता है। यीशु जो कि पुराना नियम यहोशू से आता है, योशुआ कहने से उद्धार करने वाला। यीशु मसीह हम सबों को पाप से, मृत्यु से, शैतान के बंधन से छुड़ाने और हमारा उद्धार करने के लिए आया। अर्थात आदम और हवा अदन की वाटिका में जो पाप किए, बुराई किए, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए और वहीं से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरी बन गया। परमेश्वर मनुष्य को भी अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। अर्थात परमेश्वर अमर है, इटर्नल है, तो मनुष्य भी इटर्नल होता है, वो भी अमर होता। लेकिन आदम और हवा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस फल को परमेश्वर नहीं खाने के लिए कहा था उस फल को खाए और वे पतित हो गए। इसके कारण वे अमरता को खो दिए और मरण को प्राप्त किए। इसलिए मनुष्य वो मरते गए। आज भी हम लोग मरते हैं और यीशु मसीह का आना, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, वह हमें पाप से छुड़ाएगा, मृत्यु से छुड़ाएगा, शैतान के बंधन से छुड़ाएगा। अर्थात परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को जिसने डिस्टर्ब किया,
इमानुएल कहने से 3 हिब्रू शब्द है, इम, आनु, एल। परमेश्वर हमारे साथ। इम कहने से विथ, आनु अस, एल गॉड, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है। अदन की वाटिका की घटना को देखेंगे, जब तक आदम और हवा उस फल को नहीं खाए थे, तब तक परमेश्वर के साथ उनका संगति निरंतर होता रहा। उत्पत्ति 3 का 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर प्रत्येक संध्या को आदम और हवा के साथ वार्तालाप करने के लिए अदन की वाटिका में आया करता था। जैसे उन्होंने उस फल को खाया, वहां पर देखते हैं सिनेरियो चेंज हो गया। अब आदम और हवा उस फल को खाने के बाद वे परमेश्वर से छीनने लगे। जैसे परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? आदम और हवा वे झाड़ियों में छीनने लगे। अर्थात परमेश्वर हमारे पाप और अपराध के कारण से स्वयं दूरी बना लिया, ऐसी बात नहीं। मनुष्य परमेश्वर से दूरी को बना लिया। हम लोग परमेश्वर से पीछा छुड़ा के भागने का प्रयास किए, लेकिन परमेश्वर जो हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परमेश्वर जो अमर है, हम सबों को भी अमरता का वरदान दिया, लेकिन हमने उसको खो दिया। पर यीशु मसीह के जन्म के साथ हम लोग देखेंगे फिर से परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ। अर्थात जो मनुष्य परमेश्वर से दूरी बना लिया, उससे बच करके भागने का प्रयास किया, परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह में होकर आज हमारे बीच में आए। आज परमेश्वर हमारे संग और साथ है। अर्थात अदन की वाटिका में जो गड़बड़ी हो गई, वो फिर से मेल मिलाप का हम लोग देखते हैं। यीशु क्रिस्ट के द्वारा से फिर से मेल मिलाप की बात है। आज परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। आज हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और यीशु क्रिस्ट का एक और नाम मसीह या मैसैया। मसीहा वो टर्म होता है जो किसी लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को हम लोग चुन करके उसको उस काम में लगाते हैं। अर्थात एनॉइंटेड वन, मैसैया कहने से एनॉइंटेड, अभिषिक्त जन। किसी विशेष काम के लिए हम उस व्यक्ति को नियुक्ति देते हैं। और यीशु मसीह को परमेश्वर संसार से पाप को, मृत्यु को और शैतान का बंधन को छुड़ा करके हम सबों को फिर से उस अनंत जीवन देने के लिए यही लक्ष्य और उद्देश्य के साथ भेजा था। यही यीशु क्रिस्ट का कर्तव्य था कि वो हमारे जीवन में फिर से पाप को हराकर, मृत्यु को हराकर, शैतान का बंधन से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन को दिलाए। और यीशु मसीह ने वो किया। उन्होंने पाप से हमें छुड़ाया। हमारे पापों को लेकर वो कलवरी के क्रूस में बलिदान हो गए। वो हमारे अपराधों के लिए अपना लहू बहाए और मृत्यु को प्राप्त किए, परंतु तीसरे दिन उन्होंने फिर से जी उठा। और पुनरुत्थान इस चीज की गवाही हुई कि अब मनुष्य भी पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु जो अब तक प्रबल रहा, वो मृत्यु हार गई और पाप और शैतान का जो दबदबा था वो भी समाप्त हो गया। मनुष्य अब फिर से जी सकता है, मनुष्य फिर से पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकता है। और यीशु क्रिस्ट पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के राज्य को चले गए। अर्थात वे अनंत जीवन के लिए, हमेशा के लिए वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए। तो आज हर एक विश्वासियों के लिए भी यही आशा, भरोसा और उम्मीद है। जो यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं, इसलिए कि वो पुनरुत्थान और जीवन है, जीवन कहने से अनंत जीवन। तो आज अगर हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज हमारे लिए भी पुनरुत्थान है, आज हमारे लिए भी अनंत जीवन है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म के साथ इस संसार में आता है, उसका मृत्यु सुनिश्चित है। जब मृत्यु के साथ वो इस संसार से विदा होगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 11:25 और 26 में इसी को देखते हैं कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे यदि मर भी जाएं तो भी जिएंगे, और जो जीवित हैं और मुझ पर विश्वास
अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, कदापि नहीं मरेंगे। अर्थात आज यीशु क्रिस्त का आना, परमेश्वर जिस लक्ष्य उद्देश्य के साथ मसीहा भेजा, वो उन्होंने अपना कार्य को पूरा किया और आज हमारे लिए अनंत जीवन को कमाए। अर्थात आज हम भी उस अमरता को प्राप्त करने के लायक और योग्य हुए। इसलिए मीका नबी ने जो वर्णन किया कि इतिहास में बेथलेहम एक समय केंद्र बिंदु बनेगा, एक समय आकर्षण का केंद्र बनेगा और एक समय एक ऐसा प्रभुता करने वाला शासक उत्पन्न होगा जो समस्त पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालेगा और वो कोई दूसरा नहीं, यीशु क्रिस्त है। इसलिए आज उसी यीशु क्रिस्त के जन्म का उत्सव हम लोग मनाते हैं। आज यीशु क्रिस्त का जन्म, जिसको हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, आज वही शुभ अवसर हमारे जीवन में फिर से आया है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में फिर से प्राप्त हुई कि हम उस यीशु क्रिस्त के जन्म के सुंदर अवसर में परमेश्वर को महिमा देने पाते हैं। इसलिए आइए आज हम इस विशेष दिन में उस परमेश्वर को ही धन्यवाद, स्तुति और महिमा दें, जिन्होंने हमारे पवित्र जीवन को फिर से रिस्टोर किया। अर्थात हम लोग जो पाप के कारण से, मृत्यु के कारण से, शैतान के बंधन के कारण से परमेश्वर से अलग हो गए थे, आज हम फिर से उस परमेश्वर के साथ एक हो गए। आज हम लोग फिर से उस अमरता को प्राप्त करने के लायक और योग्य हुए। आज हम लोग फिर से उस परमेश्वर के घराने के लोग ठहरते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। इसलिए ये सब उसी बेथलेहम का योगदान है। ये सब उसी यीशु क्रिस्त जो हमारा उद्धार करता है, उनकी योगदान है। और ये सब परमेश्वर की उस अद्भुत योजना का हिस्सा है कि यीशु क्रिस्त ने निश्चय समस्त मानव जाति के लिए एक बहुमूल्य योगदान दिए। मानव जाति के इतिहास को उन्होंने प्रभावित किया। यीशु क्रिस्त का जन्म पूरे इतिहास को दो भाग में, दो हिस्सा में बांट दिया और यीशु क्रिस्त का जन्म हमारे लिए एक नया युग को लेकर के आया, जिसमें आनंद की बातें, शांति की बातें और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बातें हैं। आइए हम उसी यीशु क्रिस्त को हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करें, हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे जीवन में अपना अनुग्रह को प्रकट किया। उन्होंने आज हमें यीशु क्रिस्त के द्वारा से फिर से अपने साथ में मिलाप कर लिया। यीशु क्रिस्त के द्वारा से फिर से हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने का उस अवसर को दे दिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। यीशु क्रिस्त जो नन्हा बालक के रूप में हमारे बीच में आते हैं, हम उसकी आराधना करें, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमारे लिए इस अवसर है कि हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। हम इस अवसर को दोबारा न करें, बल्कि उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए सभी के परमेश्वर के संतान बन जाएं। परमेश्वर इस वचन पर हमें बहुत अच्छा कोई आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमता परमेश्वर, तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए, शिक्षा और समझ के लिए। हाँ प्रभु, नबियों ने पुराने नियम में जो भी वर्णन किया, सभी बातों की पूर्णता आज की इसी दिन में होती है। यीशु क्रिस्त स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मानव उद्धार के लिए आते हैं। परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं और परमेश्वर का यह अनुग्रह हम सबों को पाप से, मृत्यु से, शैतान के बंधन से छुड़ाकर फिर एक बार अनंत जीवन को देने, अनंत महिमा में हमारे जीवन को स्थापित करने और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी और खाई थी, उसको मेल मिलाप के रूप में बनाने के लिए यीशु क्रिस्त का जन्म होता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जिन्होंने हम पापी मनुष्यों से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें, उसके द्वारा परमेश्वर के संतान कहलाएं, उसके द्वारा अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा से हमारे हर एक के जीवन में अपना अनुग्रह और आशीष को 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना दे दे और हम सबों को अपनी महिमा में आगे बढ़ाए।
अद्भुत कार्य किए, उसके लिए परमेश्वर का जय जयकार करें। वचन की आशीष सबके जीवन में बहुत अर्थ से मिलती रहे। आमीन। और ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान से पूर्ण है, प्रभु ख्रीस्त में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेगी, आपसे लेकर सदा अनंत जीवन के लिए। आमीन। सूचना सुनेंगे। क्रिसमस पर्व के अवसर पर विशेष गीत पुस्तिका छापी गई है, जो आप सबों के बीच आपके हाथों पर है। और आप सबों से अर्जी है कि कल 25 दिसंबर की गिरजा आराधना के लिए आप इस गीत पुस्तिका को लेकर के आवे। आज दिनांक 24 दिसंबर पुण्य रात की दूसरी गिरजा आराधना इस गिरजा की समाप्ति के तुरंत बाद अर्थात 6 बजे से होगी और तीसरी आराधना रात्रि 11 बजे से आरंभ होगी। 25 दिसंबर की गिरजा आराधना रविवारी आराधना की तरह ही होगी। पहली आराधना 6:30 बजे सुबह, दूसरी आराधना 10:30 बजे सुबह और तीसरी आराधना शाम 5 बजे से होगी। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 20 गड़ेरिए जब रात समय झूठ रक्षा करते थे। इस गीत पर सिर निदान संग्रह किया जाए।
जब तक गान संग्रह की जाती है हम लोग छपी हुई गीत पुस्तिका से गीत गाएंगे। 10 नंबर में है साक्षी वाणी 317 317। अभी कॉलेज की ओर से एक विशेष गीत होगा जो कि आपकी इस गीत पुस्तिका में छपी हुई है। खामोश रातों की गीत नंबर 11, खामोश रातों की ठंडी हवा।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र को इस दुख में धरती पर भेजा और हमको इस साल में फिर उसके पवित्र जन्म के आनंदमय पर्व में पहुंचने दिया है। हम तेरी अपार कृपा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पितरों की आशा पूरी करके इस पवित्र रात में अपना पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा सारे जगत को आशीष दिया, जिससे सबों को दया और जीवन मिले। हमें अपना पवित्र आत्मा दे कि हम इस पर्व को सच्चे आनंद और जीवित विश्वास से रखें और जो सनातन उजाला इस आशीषमय रात में सारे जगत पर प्रकट हुआ है, उसके तेज के लिए अपने मनों को खोल दे, जिससे हम सब दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति और धन्यवाद करते रहें। पिता, इस घड़ी मंडली के समस्त भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, जो आज तेरे जन्म पर्व को मनाने के लिए तेरे इस पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं। सबों को तेरे जन्म पर्व की खुशियां सबों के हृदय में उंडेल दे। प्रभु, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जो कड़े हुए दान और सिवनी दान, घड़ा सिवनी दान, मुट्ठी दान, विशेष दान, जो दान अर्पित किए गए हैं, सारे दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। दानदाताओं को आशीष दे, उन्नति और बरकत का जीवन प्रदान कर और इन दानों पर अपनी स्वर्गीय आशीष उंडेल, जिससे दान कलीसिया के सेवकाई और मंडली के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल की जा सके। प्रभु, इस घड़ी हम मंडली के उन भाई बहनों को इस समय इस प्रार्थना में याद करते हैं जब सारा जगत तेरे जन्म पर्व की खुशियों को मना रहा है। कुछ भाई बहन जो इस समय रोगी और दुखी अवस्था में है, प्रभु हम उनको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर रांची के श्री अर्नेस्ट तिर्की, जो इस समय तबियत खराब होने के कारण से वे अपने बिछौने पर पड़े हैं। प्रभु, तू उन पर अपनी अनुग्रह दृष्टि कर और अपना सामर्थ्य देना हाथ उनकी ओर बढ़ा। तेरा वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन किसी एक बात के लिए होते हैं, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। प्रभु, हम उनको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। तू ही उनको हर प्रकार से जो बीमारी की अवस्था में है, कमजोरी की अवस्था में है, दुर्बलता की अवस्था में है, सारी बातों को, सारे बीमारी को उनके जीवन से दूर कर, उनको आज़ादी प्रदान कर और पूर्ण रूप से स्वस्थ और बल चंगा कर, ताकि वे भी मंडली के सभी भाई बहनों के साथ तेरे जन्मदिन की उत्सव को मनाने पाए। प्रभु, इस घड़ी हम सभी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। सबों को अच्छा स्वस्थ प्रदान कर जीवन के मार्ग पर ले चल, ताकि हम हर घड़ी हर पल तेरा ही आदर और सम्मान कर सकें। सारी बातों को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम में सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। साक्षी वाणी 32 नंबर को गाएंगे। पावन रह सकल लोग करते चले।
एक ईश्वर की आशीष पूरी मंडली मिल करके एक साथ हम लोग ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन बच्चों को जन्म पर्व की ढेर सारी आशीषें शुभकामनाएं। विश यू ए मैरी क्रिसमस। थैंक यू।
लाइट को तो बचा के चलना। देख लेना फेस पूरा क्लियर रहना चाहिए, उतना हो जाएगा ना। हाँ देख थोड़ा बहुत बढ़ा लेना। देख आया ऊपर, देख आया है ऊपर। उसके बाद 9 बजे तक लास्ट होगा। बाकी लोग गया है